कराची में जगह है रांगीवाड़ा। तो रांगीवाड़ा कॉलेज से रोज़ दोपहर को हम जाते थे। फुटपाथ पे बैठ के जब ताज़ा ज़बा हुई हुई खालें आती थी, उसके ऊपर बाल होते थे, तो हम खाल को उलटते थे, तो फ्लैश साइड देखते थे, तो कई पुरानी खालों में कीड़े लग जाते थे। तो वो कीड़ों वाली खालें, उसको हमने सीधा पतला करना, कच्ची खाल से लेदर कैसे बनता है वो सीखा। 2004-5 में मैंने अपनी कंपनी बनाई ट्राई स्टार इंटरनेशनल। 3 लोगों ने एक इतने बड़े कमरे में काम शुरू किया। जब अपना ऑफिस बनाना था, पैसे तो होते नहीं थे, तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास 300 प्लस लोग काम करते हैं। मतलब एक कंपनी एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में 2018 में पैसे नहीं भेज सकता, रेगुलेशन उसको रोकती है। तो उसके ऊपर काम फिर शुरू किया। फिर हमने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की बुनियाद रखी। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो आपका जर्नी है वो किस तरह स्टार्ट हुआ, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? जैनब मार्केट सदर के बिल्कुल साथ विक्टोरिया मार्केट नई नई बनी थी, तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे फादर ने दुकान ले ली। वहाँ पे बैठना शुरू किया। जैकटें वैकटें हमने बना ली थी, जैकटें ली, 150 जैकटें पैक की और इस्लामाबाद जाके दुकानों को बेचना शुरू की। जब आप इस तरह किसी को बेचने जाते हैं ना, तो आपको पता है कि वो कहते हैं चोरी के भाव, चोरी की जैसे जैकटें हैं वो मतलब 1250 की वो खरीदते थे कराची आके। तो उन्होंने मुझे कहा 600 की मुझे दे दो। तो वहीं पे गखड़ प्लाजा में पिंडी पे दुकान ले ली, वहाँ पे दुकान डाली, 3 महीने वहाँ रहा। वहाँ पे फिर शुरू किया, आपस में दोस्तियाँ की। तो फिर वो जब जितने भी कस्टमर्स दुकानदार कराची आते थे, तो हमारे से भी फिर आके जैकटें ले जाते थे। तो इस तरह ये लेदर का काम शुरू किया। फिर फेज़ 2 एक्सटेंशन है, वहाँ पे 10 मशीनें लगाई। तो 8 साल हमने लेदर गारमेंट का मैंने काम किया। तो एक दिन खबर आई कि फादर पे फालिज का अटैक हुआ है। तो मेरे अबू अकेले थे लाहौर में। तो अम्मी, मुझे आज भी याद है, अम्मी इस खबर सुन के मतलब ऑलमोस्ट फेंट हो गई मेरे हाथों में। तो सोचा कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ माँ बाप के बगैर। तो सब काम बंद किया, फैक्ट्री बंद की, लाहौर चले। तो अबू ये बैंकिंग सर्विसेज में किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो मैं अबू के पास ही 4000 रुपये महीने पे जॉब पे लग, ये बैंकिंग सर्विसेज जो आज हम कर रहे हैं, ये वहाँ पे शुरू किया है, जॉब करनी शुरू की। तो 2004-5 में फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई ट्राई स्टार इंटरनेशनल। और उसको फिर मैं उधर हम अलाइड बैंक था, एमसीबी था और बैंक ऑफ पंजाब था लाहौर में। तो उनका काम हम करते थे सिर्फ। तो अलाइड बैंक में इन्वेस्टमेंट अप्लाई किया, अलाइड बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो 700-800 ब्रांचों की इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसमें मैं एज अ कंसल्टेंट लग गया। साथ साथ ये अपना कस्टम वैल्यूएशन, मुकद्दम, प्लेज, ये सब काम साथ साथ चल रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा कि वो डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट सेक्टर्स में भी आप जो है इन रहे हैं और मुख्तलिफ बिजनेस करते रहे हैं। वो कौन कौन से बिजनेस हैं इस वक्त जो आप कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं? मैं चूँकि मास्टर्स था, मेरा पैशन था आईटी, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन। जब हमने पढ़ा था 96-97 में, तो डॉस होती थी, विंडोज़ तो ईजाद ही नहीं हुई थी। तो ग्रीन कलर का मॉनिटर, 132 का वो मैट्रिक्स का वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये लेज़र प्रिंटर और लेज़र जेट और ये इंक जेट तो आए ही नहीं थे। 10 साल 97 से 2014 तक लाहौर रहा। 2014 के बाद फिर मैं कराची आया। तो असल जो टेक ऑफ है वो फिर कराची ही शुरू हुआ। वो ट्रेनिंग फिर डेल्सन्स बनाई। डेल्सन्स में फिर हमने कंसल्टेंसी, आईटी की कंसल्टेंसी शुरू की, बैंकर्स को पढ़ाना शुरू किया। दैट वाज द टाइम जब बहुत ज़बरदस्त ग्रूमिंग और ट्रेनिंग शुरू हुई। उस वक्त जब हमने बैंकिंग शुरू की थी, तो जोनल चीफ, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच सब कुछ होता था। ब्रांच में ही एलसीबी खुल जाती थी, ब्रांच में ही अकाउंट खुलता था, ब्रांच मैनेजर साहब सब कुछ करते थे। तो वो बैंकिंग फिर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए इवॉल्व हुई। रिस्क डिपार्टमेंट्स बने, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बने, कंप्लायंस बनी, एएमएल सीएफटी लॉ आया, साइबर सिक्योरिटी लॉ आया। तो बैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टेट बैंक ने इवॉल्व किया। तो उस तरह साथ साथ हम भी इवॉल्व हुए। फिर इसी तरह 2008 में आपने देखा होगा कि ब्रांचलेस बैंकिंग लॉ आया, इजी पैसा आया, वो भी कैश आया शुरू में। और साथ साथ 8 बैंकों को उन्होंने लाइसेंस दिए ब्रांचलेस बैंकिंग के। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती रही। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को सीखते रहे। तो ट्रेनिंग से शुरू किया, ट्रेनिंग सीख के ट्रेनिंग पढ़ा के 10-15 साल ट्रेनिंग पढ़ा के फिर काफ़ी कुछ समझ आ गई। तो फिर एज ए कंसल्टेंट कंसल्टेंसी शुरू कर दी, डिजिटल कन्वर्जन कंसल्टेंसी शुरू कर दी। 2015-16 में मैं चाइना गया, वहाँ पे फिर अपनी कंपनी बनाई, सिंगापुर में अपनी कंपनी बनाई, फिर यूएई में अपनी कंपनी बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ये जो कंपनीज आपने बनाई हैं सिंगापुर में, यूएई में और चाइना में भी, तो ये भी इसी सेम नाम से ही हैं? जी, डेल्सन्स के नाम से। 50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं अब आज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू पे देखे ना, तो एक कस्टमर से शुरू किया। एक कस्टमर जो पहले जॉब की, जो वो कस्टमर्स बने, जो वो रिलेशनशिप थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आई।
जब अपनी कंपनी बनाई तो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, फिर वो 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं। तो ये एक जर्नी है जो आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी अक्लमंदी अल्लाह की तरफ से, उस वक्त तो बचपन में क्या अक्ल होती है, तो कोई सिखाने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो खुद ही तब इत्तेफाक से हर चीज़ का रिकॉर्ड एक्सेल, उस वक्त लोटस होती थी 1 2 3, फिर एक्सेल आई, तो एक्सेल पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया। तो 1997 से आज तक जो काम किया वो सब मेरे पास एक्सेल पे। अब तो खैर हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है। 3 चीज़ें इस दौरान सीखी कि ऑफिस जो 1997 में जो बना या 2004 में जो बनाया, वो जो ऑफिस है वो आज भी वही ऑफिस, जो फ़ोन नंबर है वो आज भी वही फ़ोन नंबर है जो डे 1 पे था। तो जो कस्टमर जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट होती है, तो वो आपके पास एड्रेस होता है और आपका कांटेक्ट होता है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है जिस तरह आपने ग्रो किया उसी तरह यहाँ जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, वो कितनी तादाद है? मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, हम 3 लोगों ने एक इतने बड़े कमरे में काम शुरू किया। तो जब अपना ऑफिस बनाना था, पैसे तो होते नहीं थे, तो ऑफिस का रेंट था 3000 रुपये। जो कॉम्प्लेक्स का मालिक था उससे कोई दोस्ती उस्ती हो गई थी, सेम ही जहाँ पे हम जॉब करते थे वहीं पे बिल्डिंग थी, तो आपस में रिलेशनशिप बिल्ट हो गई। तो उसने देखा यंग बच्चे हैं तो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो हम मंथली जो ऑफिस का रेंट है वो 3000 रुपये महीने बाद देते थे। तो वहाँ से 3 लोगों के साथ काम शुरू किया, और आहिस्ता 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 जैसे जैसे काम बढ़ता रहा, तो लोगों को हम हायर करते रहे, लोगों का टीम बनते रही। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास 300 प्लस लोग काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 17 शहरों में ऑफिसेज़ हैं। कराची से लेकर गिलगित तक ऑफिस है, और चाइना, सिंगापुर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मतलब अब 1-1, 2-2, 3-3 लोग काम हमारे लिए कर रहे हैं, यूएई में भी। ठीक है। अच्छा, ये बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ हमने देखा कि आप आईटी में भी इन्वॉल्व रहे, फिर लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर में भी आ गए। ये क्या कैसा जर्नी हुआ? 2018 में मेरे एक दोस्त हैं फैसल बैंक में, उनका एक क्लाइंट है ट्रांसपे, ट्रांसफास्ट। पाकिस्तान के 35,000 बच्चों को 200-200, $300 एज अ सर्विस फ़ी देने थे। अब ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की पेमेंट्स थी। जो पाकिस्तान में 35,000 बच्चे, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, उनको देनी थी उसने पेमेंट, बट वो दे नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब एक कंपनी एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में 2018 में पैसे नहीं भेज सकता था, रेगुलेशन उसको रोकती थी। तो उसके ऊपर काम फिर शुरू किया, फिर हमने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की बुनियाद रखी। तो 2022 में हम लोग इस्टेब्लिश हुए, हमने एक प्रॉपर SECP रजिस्टर्ड एसोसिएशन बनाई, और आज 3 साल में हम $750 मिलियन की एक्सपोर्ट हमने क्रॉस की है, और इस साल 2026 में हम $1 बिलियन क्रॉस करने लगे हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल अगर आप देखेंगे तो उसमें 1,75,000 फॉलोअर्स, हमारे 3 साल में 80,000 प्लस मेंबर्स बन गए। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, बैंकिंग और आईटी के बाद एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। फ़िशिंग का आपका जो काम है वो क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक थी और क्या सोच के ये शुरू किया गया, और इस वक्त वो किस स्केल पे? ये 2 साल पहले यही हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जाते हैं। अब आज भी जैसे हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर गए हैं, तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप्स, नए बच्चे आते हैं जो नई नई चीज़ें, नई नई ईजाद लेके आते हैं, अपनी नए नए वेंचर्स आते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक बच्चे ने एक प्रोबायोटिक ईजाद किया है, एक प्रोबायोटिक जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया है जो फ़िश की जो वेस्ट है उसको वो खाता है, और उसको वो खा के वो खुद फीड बन जाता है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक निज़ाम है। अच्छा, जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर यूएई एंड सऊदीया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ़िश फार्मिंग में, वो है कि एक एकड़ पे कुछ 4-5 लाख गैलन पानी आता है, लीटर, और वो हर वक्त आपको रिप्लेस करना पड़ता है। कराची में 2 जगहों पे, गिडाब और मलीर कैंट पे, ड्रम्स लगाए। अब ये 1 एकड़ का जो फ़िश फार्मिंग है वो 20 फुट के, 1 एकड़ में 1200 फ़िश की कल्टीवेशन होती है। तो एक 20 फुट के ड्रम में 1200 फ़िश की आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। 1 एकड़ में हमने 20 ड्रम लगाए, और 1 एकड़ में 20 एकड़ की फ़िश फार्मिंग हमने शुरू कर दी। तो एक और हमने सेटअप लगाया इस्लामाबाद में, तो गुलबर्ग ग्रीन्स में हमने 2 टैंक उधर भी लगाए हैं। तो वहाँ से हम पंजाब को सिखा रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं। पंजाब में जितने भी ये फ़िश के फार्मिंग के जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करना शुरू किया हुआ है। 26-27 को सऊदीया में फ़िश फार्मिंग एक्वा कल्चर एग्जीबिशन लग रही है, तो वहाँ जा रहा हूँ।
तो वहाँ इसको इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस हम कराएंगे। अब दुनिया में बहुत सारे भी क्लाइंट्स हैं। माल्टा में एक क्लाइंट है जो 35,000 एकड़ पे फिश फार्मिंग कर रहा है। हमारी वेबसाइट है bioflocksolutions.com, का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिबिलिटी रिपोर्ट डाली हुई है। इसका जो आप बता रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि इसकी जो ROI है वो इसमें बहुत अच्छी है। 42% इसकी ROI है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और लगाएं। फर्दर आपकी कंपनी के या आपके क्या प्लान्स हैं, किन सेक्टर्स में या किन सेक्टर्स में जाने का आप सोच रहे हैं, या इन्हीं सेक्टर्स में मज़ीद कोई नई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं? फ्रीलांसिंग सेक्टर को बहुत बड़ा गैप है। हमारे हिसाब से तकरीबन को 3-4 बिलियन डॉलर हम ऐड कर सकते हैं बाय 2030। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित तक बच्चों की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उनको उनकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनको ओरिएंटेशन गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर काम बहुत होना है। तो एक प्रोजेक्ट ये है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, बैंकिंग डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम होना है। जैसे पेपा कार्ड लॉन्च हुआ, अब वो पाकिस्तान में उसकी अपनी यूटिलाइजेशन के ऊपर बहुत काम होना है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कैशलेस इकॉनमी का, उसके ऊपर हम UAE और पाकिस्तान को लिंक कर रहे हैं। तो जितने 44 लाख नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, उनके बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, उनको एक सुपर ऐप देनी है और वो अपनी जो भी सैलरी लेते हैं वो पाकिस्तान डिजिटली कैशलेस भेज सकेंगे। अभी तो 80% जो उनको पैसे कैश मिलते हैं वो हुंडी हवाला से आते हैं।